अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सी ज़बरदस्त सी रेसिपी, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे बेसन के भल्ले और बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। बहुत ही सिंपल से है इसको बनाना, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक प्याली में बेसन का। और बेसन जो होता है ना, आपने हमेशा फ्रेश लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, तभी इसका मज़ा और टेस्ट आता है। फिर आपने इसको अच्छी तरीके से छान लेना है और ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने ले लिया एक प्याली और इसमें मैं डालूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है, थोड़ा मुझे कम लग रहा था और मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून के करीब। ये मसाले हम थोड़े से इसमें डालेंगे, इससे क्या होगा कि इसके अंदर तक जो है ना इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा ही ले लिया, हाथ से मैंने इसको थोड़ा सा क्रश किया हुआ था। तो चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है बेसन में। फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। पानी आपने सारा एकदम नहीं डाल देना, क्योंकि इसकी जो असल इम्पोर्टेंस है ना वो इसकी कंसिस्टेंसी है, कितनी गाढ़ा हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो इसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी, क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनेगा। और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो ये हार्ड बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा पानी ऐड कर रही हूँ, इससे पानी बहुत ही कम जाएगा। और देखें हमने बेसन भी कम लिया है, तकरीबन एक प्याली, इसमें बहुत सारे बल्ले बन जाएंगे। अच्छा, बेसन जब आप बना लेते ना, है तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी। फिर क्या करना होता है, आपने इसको अच्छी तरीके से बीट करना होता है, हाथ से, चम्मच से, जिस तरीके से भी आपने करना है ना। पकोड़े जब हम बाज़ार से खाते हैं, आप देखेंगे वो हाथों से इसको बड़ी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, तभी इसका जायका फ्लेवर आता है और ये फूलते हैं और बड़े स्पंजी से जूसी बनते हैं और जालीदार बनते हैं। तकरीबन 5 मिनट तक आपने खूब इसमें चम्मच चलाना है, तो आपको आपको नज़र आएगा कि ये बहुत ही स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है। बेसन अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए, इसको इतनी अच्छी तरह से बीट करें तभी इसका अच्छा वो जो होते हैं रिज़ल्ट आता है। ये देखें मैंने 5 मिनट तक किया है, इसको कितना स्मूथ हो गया है। अब ये देखें कैसा है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो बस हमें ऐसा चाहिए। और जब आपने बनाना हो तब आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा, जो कि हम पकोड़ों में डालते हैं। पहले से आपने डाल के नहीं रख देना, जब आपने इसको फ्राई करना हो तब आपने ऐड करना है। तकरीबन 2 चुटकी मैं इसमें डालूँगी। 2 चुटकी मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसको डालने के बाद भी आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और ऑयल जो है आपने गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने एक पैन में ऑयल गर्म किया है और ये जो मेरा ऑयल है ना, अभी मैंने इसमें थोड़ी देर पहले पकोड़े फ्राई किए थे, तो इसमें इसलिए पकोड़ों का आपको थोड़ा सा वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो उसी ऑयल का मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस साइज़ का आपको चाहिए, छोटे चाहिए, बड़े चाहिए। आमतौर पर जो मीडियम साइज़ के होते हैं ना, मैं वो बना रही हूँ। 1 टेबल स्पून जो है ना मैंने भर के लिया है। और इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि आंच जो है ना तेल की बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब मैंने डाला था तो उसके हल्के बबल्स आना शुरू हुए थे, आपने चेक किया था। और इस तरह से इसको फ्राई करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में। और ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना कि बाहर एकदम डार्क कलर आ जाए तो अंदर से कच्चे रह जाएं। इसको इतना ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ इसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है। तो एक तरफ से जब हो जाए तो आपने इसको पलट लेना है, दूसरी तरफ से भी फ़ौरन ही जल्दी से इस पर कलर आ जाता है। तो बस ये देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे सिर्फ इसको। तो बस आपने इसको निकाल लेना है, किसी छन्नी पे रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। वैसे ये ऑयल जो है ना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये मैं सारे इस तरीके से फ्राई कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी और बनाएंगे इसके साथ मज़ेदार से झटपट बन जाने वाली इमली की चटनी। ठीक है, और ये बहुत मज़े की होती है, हेल्दी भी होती है। 4 टेबलस्पून मैंने इमली ली है, इसको एक प्याली में लें और इसमें आप डाल दें गर्म पानी, इसको डिप कर दें ताकि हम इसको अच्छी तरह से ये जो है ना घुल जाए इसके अंदर। तो 2 से 3 मिनट में इसमें रखूँगी और फिर इसको मैं इसी पानी में ना इसको मसल के मैंने इसकी सीड निकाल दी है और इस तरह से इसका ये पेस्ट बन गया। ये देखें, इसमें मैंने डाल दी है 1 टेबलस्पून भर के ब्राउन शक्कर। अगर आपके ब्राउन शक्कर नहीं है, आप गुड़ डाल दें। वैसे इसमें गुड़ भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैंने ब्राउन शक्कर ऐड किया। 1 टीस्पून मैंने इसमें रोस्टेड ज़ीरा, ज़ीरे को आप हल्का सा भून लें तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ये इसकी एक ख़ास सीक्रेट इमली की चटनी का है। और इसमें डाल दी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, इसको स्पाइसी करने के लिए। और ये खट्टी मीठी से हमारी चटनी रेडी होगी। टेस्ट के हिसाब से आपसे नमक ऐड कर देना है। इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, तो ये इंस्टेंट हमारी दही बड़ी की चटनी रेडी हो गई। ये हम इसको फ़ौरी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर आपको स्टोर करना हो तो इसमें क्या होता है, इसको हम इसको थोड़ी देर कुक कर लेते हैं। अब ये जो मैंने भल्ले बनाए थे ना, जब आपने इसको सर्व करना हो तो आपने क्या करना है कि इसको हल्के नीम गर्म पानी में थोड़ी 3-4 मिनट के लिए इसको डिप कर दें। ये देखें मैंने इस तरह से डिप किया तो ये सॉफ्ट हो गया है। अब सारा पानी मैं इसको निकाल लूँगी, एक साइड पर रख दूँगी।
और ये इसको आपने बहुत ज़्यादा गर्म में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको चेक करें, देखिए कितने नरम और सॉफ्ट से हमारे बने, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी दही, 1 पाव के करीब मैंने दही ली है और उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने चीनी का ऐड कर दिया। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। हमने दही को मीठा करना है, कम चाहे मीठा चाहिए या तेज़ मीठा चाहिए, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। इसके बाद आपने चीनी के साथ मिक्स करना है और दही को आपने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है कि बिल्कुल स्मूथ और पेस्ट की तरह हो जाए बिल्कुल, और इसमें लम्स नज़र नहीं आनी चाहिए। और दही जो है ना, ये ख्याल रखिएगा मीठी हो, अगर खट्टी दही ली ना आपने तो सारा टेस्ट और मज़ा ख़राब हो जाएगा। और इसकी दही इसकी फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए और मीठी होनी चाहिए। नहीं तो आप खट्टी दही लेंगे ना तो कितनी भी चीनी डालें इसका फ्लेवर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चलिए, दही हमारी होगी रेडी, भल्ले भी रेडी हैं। अब मैं बताती हूँ आपको इसको सर्व कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है और एक सिंगल प्लेट। अब यहाँ पे मैं 3 से 4 भरे रखूँगी इसमें भल्ले, जो कि हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने इसको पानी में रखा था गर्म, और इसलिए इसे हम पानी में डालते हैं ताकि जब हम दही वगैरह और जो मसाले इसके ऊपर डालते हैं ना उसके अंदर अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये मैंने भले लिए। अब इसके ऊपर जो मैंने मीठी दही रेडी की थी ना, ये आपने इस तरह से डालनी है, जितनी आपको पसंद हो उसके हिसाब से। इतनी डालें कि ये अच्छी तरह से इसको कवर कर लें और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसके ऊपर आप डालेंगे अपने मज़े के दही बड़े का मसाला, या फिर आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये इमली की जो चटनी बनाई थी ये मैंने इसके ऊपर से इसके ऊपर से डालूँगी। और इसके अलावा जो ग्रीन चटनी होती है ना, वो भी मैंने बना के रखी हुई थी, उसकी रेसिपी तो सबको पता होता है। वो भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और यमी लगती है। इसके साथ थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डालूँगी ग्रीन चटनी। इसके ऊपर आप पापड़ी भी यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ निम्को आते हैं वो भी इस पे ऐड कर सकते हैं। क्रंच आता तो बहुत मज़े का लगता है। आप इसमें प्याज डालें, मूली डाल सकते हैं और टमाटर और दूसरी जो वेजिटेबल अपनी पसंद की वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल इसी तरीके से बनाया है और आपको टेस्ट कराती हूँ। ये देखें, चेक करें कितनी मज़े की और हेल्दी, बिल्कुल सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाले बने हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। हेल्दी भी है और यमी भी है, मज़ेदार भी है, सिंपल भी है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। कमेंट करके बताइए कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।